पैदा ही हुआ है या बिहार से अलग ही हुआ है आंदोलन करने के लिए, लेकिन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में अध्यक्ष नहीं होने पर भी आंदोलन होता है। पिंड दान ब्रह्म भोज अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रम होता है, तो यहाँ तो हुई है, ये तो बवाल मचल है। कैसे गर्दा उड़ल है, बच्चा को जीवन बर्बाद करके, बच्चा के जीवन नरक डाल के, बच्चा के जीवन गर्त में डाल के, इसलिए ये लोग बवाल मचा के रखे हैं। ये लोग चाहते ही नहीं है कि झारखंड के युवाओं का कोई सपना पूरा हो। का जानी एगो क्षतिज आरक्षण का मुद्दा ले लिए हैं और बैठल हैं वहाँ कपार पर चढ़ के कि हमको कार्मिक नहीं दे रहा है, हमको कार्मिक नहीं दे रहा है। तो युवा का भविष्य कहाँ जाएगा? वो अपना जवानी ऐसे ही खत्म करते रहेगा। यंगर जनरेशन आएगा, वो भी उसका भी क्यों मन करेगा कि हम फॉर्म भरे एग्जाम दे। सर, हमें मेंस लिखने के लिए मात्र 15 दिन का समय दिया गया और उस कॉपी को जांच करने में कितना टाइम लग रहा है कि 15 महीने बीत चुके हैं, फिर भी अभी तक मेंस का रिजल्ट नहीं आया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा सीडीपीओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किए जाने से अभ्यर्थी नाराज हैं। वहीं बढ़ती नाराजगी को देखते हुए आज जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया गया। अभ्यर्थियों ने कहा कि जेपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी किया जाता है। साथ ही उन्होंने कई आरोप भी लगाए कि जेपीएससी की परीक्षा इससे पहले भी विवादों में रहा है, अब तक रिजल्ट जारी नहीं होता है। हमेशा से छात्रों को संघर्ष करना पड़ता है। वहीं प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में वर्ष 2023 में परीक्षा लिया गया, लेकिन वर्ष 2024 में मुख्य परीक्षा होने के बावजूद भी अब तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। साथ ही अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि आयोग परीक्षा कैलेंडर पूरा करने पर नाकाम रहता है। वहीं अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द परिणाम जारी करने की मांग की और चेतावनी दी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। पैदा ही हुआ है या बिहार से अलग ही हुआ है आंदोलन करने के लिए। यहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए आंदोलन नहीं होता है, राज्यपाल नियुक्त करने के आंदोलन नहीं होता है, लेकिन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में अध्यक्ष नहीं होने पर भी आंदोलन होता है। पिंड दान ब्रह्म भोज अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रम होता है, तो यहाँ तो हुई है, ये तो बवाल मचल है। यहाँ तो गर्दा उड़ल है। कैसे गर्दा उड़ल है, बच्चा को जीवन बर्बाद करके, बच्चा के जीवन नरक डाल के, बच्चा के जीवन गर्त में डाल के, इसलिए ये लोग बवाल मचा के रखे हैं। ये लोग चाहते ही नहीं है कि झारखंड के युवाओं का कोई सपना पूरा हो। अभी 11 to 13 जेपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया, अभी तक नियुक्ति पत्र का कोई अता पता नहीं। सीडीपीओ साथ ही एग्जाम हुआ है, फूड सेफ्टी ऑफिसर साथ ही एग्जाम हुआ है, दो जेपीएससी दो के सचिव नियुक्त अलग अलग हो गए, लेकिन ये क्या हुआ, अभी तक कोई प्रकार के सकारात्मक। ये 23 का बहाली है और 26 आने जा रहा है, 3 साल होने जा रहा है, अभी तक इसका पीटी और मेंस का रिजल्ट नहीं आया है। इंटरव्यू का कोई डेट का पता नहीं है। बस का जानी एगो क्षतिज आरक्षण का मुद्दा ले लिए हैं और बैठल हैं वहाँ कपार पर चढ़ के कि हमको कार्मिक नहीं दे रहा है, हमको कार्मिक नहीं दे रहा है। हम उससे मिलकर क्या फायदा? कार्मिक में जाते हैं तो जेपीएससी को दोष देता है, जेपीएससी में जाता है कार्मिक को दोष देता है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए ये ऐसा घटना घट रही है। क्या कहेंगे, रिजल्ट नहीं आ रहा है, उनको रिजल्ट नहीं देना है, वो भी बोल देना चाहिए। 14 महीना हो गया है हम लोग को मेंस दिए हुए, अभी तक रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। बस डेट निकाल देते हैं, कितना तारीख को देंगे, इतना तारीख को देंगे, फिर नहीं देते हैं। वो एक मतलब किसी परीक्षा को कंप्लीट कराने में अगर वो 5 साल लगाएंगे तो युवा का भविष्य कहाँ जाएगा? वो अपना जवानी ऐसे ही खत्म करते रहेगा। माँ बाप भी ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, पैसा दे देकर उनको भी देने का मन नहीं करता है अब कि इन लोग कुछ कर लेता। मतलब पूरी तरह से मतलब, और जो भी हमारा जो अभी आएगा यंगर जनरेशन आएगा, वो भी उसका भी क्यों मन करेगा कि हम फॉर्म भरे एग्जाम दे। देख रहा है कि हाँ जो मेरा रूममेट है या फिर मेरा सीनियर है वो 5 साल लगा रहा है एक एग्जाम कंप्लीट करने, उसका 10 साल खत्म हो रहा है, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो भी तो नहीं चाहेगा ना कि हम ऐसा एग्जाम में पढ़े। मैं खुद भी फेस कर रही हूँ, क्योंकि झारखंड में ही मेरे कई एग्जाम्स के रिजल्ट रुके हुए हैं। जैसे सीडीपीओ के तो रुके हुए ही हैं मेंस के रिजल्ट, एफआरओ का भी अभी दी हूँ और एसीएफ का दी हूँ, सारे के रिजल्ट्स रुके हुए हैं। और हर बार डेट दिया जाता है, इस डेट को होगा, फिर डेट आगे बढ़ जाती है अपरिहार्य कारण से। और इसमें तो काफ़ी आगे प्रक्रिया बढ़ चुकी है, बावजूद इसके मेंस का रिजल्ट 15 महीने के बाद भी नहीं आ रहा है। सर, हमें मेंस लिखने के लिए मात्र 15 दिन का समय दिया गया और उस कॉपी को जांच करने में कितना टाइम लग रहा है कि 15 महीने बीत चुके हैं, फिर भी अभी तक मेंस का रिजल्ट नहीं आया है। ये प्रक्रिया यहीं तो नहीं खत्म होती है, इसके बाद हमें इंटरव्यू भी देना है और आगे भी रिजल्ट करना है। अगर ऐसे ही होगा तो हमारी जो तैयारी की प्रक्रिया है वो बाधित होती है।
सर लगातार 3 सालों से हम लोग परेशान हैं। नोटिफिकेशन आपका 2023 में आउट हुआ है, देन हम लोग फिर 2024 में इसका पीटी दिए हैं, मेंस दिए हैं, और मेंस दिए हुए हम लोग के लगभग यहाँ पे सर 16 महीने हो रहे हैं। नीलिमा मैडम जब थी, जो इनके हमारे इनसे पहले जो अध्यक्ष थी, उन्होंने अगस्त में ही उनका रिटायरमेंट था 21 अगस्त 2024 में। उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि आप लोग का रिजल्ट बन के तैयार है, आप लोग को जितना जल्दी होगा हम लोग पब्लिश कर देंगे। लेकिन अंदर में इन लोग की साठगांठ की कमी की वजह से ये रिजल्ट आज तक नहीं आ पाया, और हम लोग तब से इंतजार में। सरकार आई, सरकार निर्माण हुआ, हमारे जो मुख्यमंत्री जी थे उनका कहना था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी 1 महीना के अंदर में आप लोगों का ना कैलेंडर जारी होगा और जो भी रिजल्ट रुके हुए हैं उनको प्रकाशित किया जाएगा। और उनका इंतजार करते करते आज हम लोग का 1 साल पूरा होने जा रहा है। झारखंड सरकार अपने ना 25वां वर्षगांठ मना रही है, अपने राज्य के विकास को दर्शा रही है, लेकिन वो सब सिर्फ एक मुखौटा है। असलियत में जो है वो आप हम लोग से पूछिए। आज हमारे झारखंड में 264 ब्लॉक होने के बावजूद ये सिर्फ 64 सीट पे आप लोग का बाल विकास मंत्रालय का इसका निकाला है। आप ही लोग बताइए, इतने 64, अगर 64 लोगों की बहाली भी होगी तो क्या वो 264 ब्लॉकों की जो जरूरत है उसकी जो कमी, उसकी जरूरतों को ये कैसे पूरे करेगी? आप यहाँ पे बहाली नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे पदाधिकारियों की कमी है, तो फिर ये जो विभाग है वो चल किसके भरोसे रहा है? और सरकार जो दावा ठोकती है कि हम 25 सालों में जो लगातार पेपर में निकाल रहा है कि हम लोगों ने ये अचीवमेंट किया, ये विकास किया, वो सब तो सिर्फ एक दिखावा ही दिख रहा है। अभी जैसे आपने सवाल किया कि आप आगे किसी को कैसे प्रेरित करेंगे, हम लोग तो खुद इस लेवल तक डिमोटिवेट हो चुके हैं कि हम लोग किसी को प्रेरित करने की इच्छा भी खत्म हो गई है। इवन हम लोग खुद सजेस्ट करते हैं कि झारखंड की कोई वैकेंसी है, इसे छोड़ो, या तो सेंटर के एग्जाम डालो या अदर स्टेट डालो, यहाँ पे डालने का कोई फायदा नहीं है। सरकार के पास अंदर की जैसे बातचीत होती है, हम लोग पिछले बार भी जब आए थे तो सरकार का कहना था कि हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है रिजर्वेशन को लेके, जो हम लोग कार्मिक विभाग को या फिर बाल विकास मंत्रालय को भेजे हैं। हमारे स्टूडेंट वहाँ भी गए, उनसे पता किए तो पता चला वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए गए वहाँ से, वहाँ पे कुछ नहीं रुका हुआ है। और जब यहाँ पूछते तो बोलते यहाँ से भेजा गया है और वहाँ पे काम हो रहा है। तो ये लोग आपस में झोल करके रखे हुए हमें दौड़ा रहे हैं। और ये दुर्भाग्य है कि हम लोग एग्जाम दे के भी अपने एग्जाम के लिए, अपने रिजल्ट के हम लोग खुद परेशान है। हम लोग तो खुद ही कहें कि आप लोग यहाँ पे एग्जाम मत दो, यहाँ पे समय बर्बाद मत करो, बाहर दूसरे राज्यों में जाओ, अच्छा होगा, यही कह सकते हैं सर। परेशानी की कोई सीमा है सर? हमारा नोटिफिकेशन इतना पहले आता है, नोटिफिकेशन के बाद एग्ज़ाम होने में 1 साल लग जाता है, एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट निकलने को 1-1.5 साल लग जाता है। तो हर एक स्टेप में एक आशा के भरोसे रहता है कि नहीं, हाँ अब हमारा सिलेक्शन होगा, अब हम अपने परिवार को सपोर्ट करेंगे, चाहे जीवन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन हर बार रुकावट का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में इंसान निराश ना हो तो क्या हो। 2023 में हमारा नोटिफिकेशन आया था, 2024 मई में एग्जाम हुआ है, नवंबर 2025 होने को है, अभी तक रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।